आप लोगों में से कई दोस्तों ने मुझे ऐसा पूछा कि यदि आप आईबीएस का अच्छा डाइट बता दीजिए कि जिस तरह से आपने ठीक किया है तो उसे हम भी फॉलो करें और हम हमारी जो आईबीएस है उसको जल्दी से रिकवर करें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके डाइट के लिए ही है। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन इसे अच्छे से देखना ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिकवर हो। और इस प्रॉब्लम को ठीक करना एक तरह से मैं मेरी जिम्मेदारी भी ठीक समझता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने किस तरह से फेस किया और कितनी प्रॉब्लम्स होती है और कितने थॉट्स आते हैं खराब, लगता है सुसाइड करेंगे या जो भी मन में नेगेटिव फीलिंग आती है। क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये हमारे आंत को इरिटेट करने के साथ ये हमारे माइंड को भी इरिटेट रखता है हमेशा। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो हमारे पेट में ही हमेशा टंगा हुआ रहता है। दोस्तों इसको ठीक जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो डाइट के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसे आप फॉलो करिए। इस तरह से मैंने अपना आईबीएस ठीक किया है उस तरह से आप अपने आईबीएस को ठीक करें। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो देखते हैं, आईबीएस को लेकर आप परेशान रहते हैं। आईबीएस एक इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है क्योंकि आपको खुद को समझ में नहीं आता है कि मैं इसका करूं क्या। किसी को 2 साल हो जाता है, किसी को साल भर हो जाता है, किसी को 5 साल हो जाता है, उनको समझ नहीं आता। किसी किसी को ऐसा लगता है कि भाई सुसाइड कर लूँ मैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स करवाते हैं सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो दोस्तों जो आईबीएस है, कई लोग आपको ऐसा भी बोल देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब ज़िंदगी भर आपको इसकी दवा खानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों डाइट में आपको आज बताने वाला हूँ क्या क्या किस तरह से खाना है। लेकिन यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके आईबीएस को ठीक करना मेरी एक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तरह जितना मैंने पैसे बर्बाद किए आईबीएस के पीछे, जितना मैं भटका हूँ, जितना परेशान हुआ हूँ, तो आप लोग ना हो। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप डाइट को भी फॉलो करें। जो भी योगा है, योगा का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, वो आप फॉलो करना। और योगा के साथ में आपको एक और एब्डोमेन सेटिंग करना है। ठीक है, वो आप खुद नहीं कर पाएंगे, किसी से करवाना है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, उससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा, यदि आपको ये ज़्यादा क्रोनिक हो गई है, क्रोनिक मीन्स यदि आपको 5 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको इमीडिएटली आप न्यूरोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट आप करवा लीजिए। आप 100% इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि नया है, ठीक है, तो इसको आप योगा और जो मैं एब्डोमेन सेटिंग आपको देने जा रहा हूँ वो करने से आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके बीमारी के साथ भी, बीमारी के बाद भी हमारा आपका जो साथ है वो बना रहना चाहिए। दोस्तों हमें मॉर्निंग में किस तरह से हमें डाइट फॉलो करनी है वो देख लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। मॉर्निंग में हमको जब भी सो के उठते हैं तो हम पानी पिए, हल्का गर्म करें, 1-2 गिलास पी लें। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब भी आप थोड़ा योगा करें या कुछ भी करें, योगा करने के बाद में आपको जो लेना है वो है, आपको कम से कम 10 बादाम लेना है। बादाम को रात में ही भिगो देना है और सुबह में उसे उसका छिलका निकाल के आपको लेना है। ठीक है, उसके साथ बादाम के साथ ही आप 3-4 अंजीर उसमें भिगो सकते हैं। ठीक, वो खाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है और उसमें प्रोटीन्स विटामिन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जो बादाम है उसमें तो अच्छा खासा प्रोटीन और कैल्शियम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे आपका जो कमजोरी भी हो गया है, आपके जो भी थकान होती है, फटीग महसूस होती है, वो सारी चीज़ें आपकी उससे थोड़ी मेंटेन रहेंगी। दूसरा, अनारदाना भी आप ले सकते हैं साथ में। ठीक है, खाली पेट आपको अनार नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा, ओट्स, सुबह में ओट्स या दलिया
ये आप बादाम और अंजीर और अनारदाने के साथ ये आप ले सकते हैं। इसका आप सीरा बना सकते हैं या जिस तरह से आपको अच्छा लगे इस तरह से बना सकते हैं। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है पूरे दिन, ठीक। ये सुबह का हो गया। दोपहर में आपको क्या करना है, दोपहर में आपको रोटी सब्जी आप खा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि रोटी जो है वो ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए। ग्लूटेन फ्री तो इतना ज़्यादा आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब जगह पे ज्वार या मक्काई या इस तरह से सब जगह व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि आप कर सकते हैं, आपके पास ज्वार के जो आटा है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप यदि 5 किलो गेहूं का आटा है तो उसके सामने आप 8 किलो ज्वार का आटा मिक्स करें, ठीक। तो मतलब जो ज्वार का मात्रा है वो गेहूं से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसकी जो ग्लूटेन है वो हमारी इंटेस्टाइन को ख़राब करता है। ऐसे ही हम अगर रोटी खाते हैं तो रोटी हमें पचेगा नहीं, हमारा पेट फूल जाता है तुरंत, ठीक है। हमें कॉन्स्टिपेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसमें ग्लूटेन नहीं रहेगा तो हम आसानी से उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रोटी के साथ जो सब्जी लेनी है, सब्जियों में हमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल यूज करनी है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल में आप तुरिया, लौकी, कद्दू, परवल, ग्रीन बीन्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जो तुरिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको जो ब्लड है बहुत हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बनता है, इससे आरबीसी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, कद्दू है, परवल है, इसमें भी अच्छे विटामिन्स होते हैं। ग्रीन बीन्स है, इसमें भी अच्छा खासा विटामिन्स होता है, ठीक है। उसके साथ आप छाछ लें, ठीक। छाछ में आपको 1 चम्मच जीरा डालना है। एक बड़ा गिलास छाछ है उसके अंदर 1 चम्मच जीरा आपको डालना है। उसको अच्छे से मिक्स करके आपको इनटेक करना है, ठीक है। छाछ आपका बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए कि फ्रिज से निकाला और घट 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 पी लिया खाना खाने के बाद, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो अग्नाशय है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। यानी कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक में ऑलरेडी हमारे HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो होती है जो कि हमारे खाने को पचाती है, टुकड़ों में करती है। यानी कि हम अगर कुछ भोजन हमारे हम अच्छे से चबाते नहीं हैं तो अगर कुछ बड़ा टुकड़ा चला जाता है तो उसको जो HCl है वो तोड़ता है हमारा पेट में ये जो सारी क्रियाएं होती हैं उसके लिए हमें ध्यान रहे कि हम जितना ज़्यादा अगर चबा के अंदर लेंगे तो बहुत ही बेटर है। क्योंकि IBS है आपको तो डाइजेशन ऑलमोस्ट आपका कमज़ोर ही है, तो उसके लिए हम जितना ज़्यादा इसे मुंह में ही उसे टुकड़े में कर देंगे ज़्यादा छोटे तो अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। छाछ को ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है, थोड़ी देर आपको रख देना है, उसके बाद लेना है, ठीक है। दूसरा, जो नाइट में आपको 7-8 बजे तक आपको डिनर कर लेना है, ठीक है, उससे लेट नहीं होना चाहिए। रात में आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो आपको बोला मैंने ग्लूटेन फ्री वाला, उतना ध्यान रहे कि ज़्यादा ग्लूटेन वाला नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ रोटी नहीं होना चाहिए, रोटी में आपके ज्वार का आटा मिक्स होना चाहिए, ठीक। ये दूसरा, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो दलिया की खिचड़ी आप बनाइए, उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा ऐड कीजिए, ठीक। 2-3 तरह की सब्जियां आप काट के उसमें मिक्स करके फिर उसको खिचड़ी में डाल दीजिए, ठीक है। अच्छे से पकाइए और हो सके तो उसे सीटी में मत पकाइए, ठीक। यानी प्रेशर कुकर मत कीजिए उसे, ठीक है। ऐसे ही पकाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा आसानी से आप उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। फिर दूसरा, सुबह में उठ के आप आराम से योगा करें और उसके बाद सेम डाइट आप फॉलो करें। सही बता रहा हूँ मैं, ये डाइट मैंने फॉलो किया था, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना पड़ेगा अपने हेल्थ के प्रति, ठीक है। आपको मेरी तो जिम्मेदारी है कि आपका जो हेल्थ का प्रॉब्लम है, आप भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हैं, दुनिया भर की वीडियोस भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरा जो काम है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देना और आप कितना जल्दी ठीक हो जाएंगे
तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा यंगस्टर हमारे देश में इस बीमारी से परेशान है कि वो अपने जो सपने हैं, उनके जिस सपने को लेकर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं है ना डगमगा जाता है। साल 2 साल 5 साल बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसमें हम बीमारी के पीछे ही हमारा समय बर्बाद होने लगता है। तो जितना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे तो आपको भी फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है, और मुझे भी खुशी होगी जब आप ठीक हो जाएंगे और मुझे थैंक्स बोलेंगे। धन्यवाद।